शब्द से कहा जाता है। भगवान किसी से पैदा नहीं होते। गोविंद संपूर्ण जगत के कारण हैं, उनसे सब कुछ पैदा होता है। परमात्मा किसी से पैदा नहीं होते। वे सबके पिता हैं, उनका अपना पिता कोई नहीं। और यदि उनका कोई पिता होता, उनकी कोई मां होती, तो उनके माता पिता के विषय में झगड़ा नहीं होता। मथुरावासी कहते हैं कि देवकी मैया है और वसुदेव जी श्री कृष्ण के पिता हैं, पर गोकुल निवासी ब्रजवासी कहते हैं नहीं नहीं, श्री कृष्ण के पिता तो नंद बाबा हैं, यशोदा मैया है मां उनकी। जिसके माता पिता के विषय में विवाद हो, एक बार पिता के विषय में विवाद संभव भी हो सकता है, लेकिन जिसकी मां के विषय में विवाद हो, मां तो एक ही होती है, जननी तो एक ही होती है। और जिसकी जननी के विषय में, मां के विषय में विवाद है, इसका अर्थ है उसकी न कोई मां है और न उसका कोई पिता है। वही सबकी मां है और वही सबका पिता है। नंद को आत्मज प्राप्त हुआ, नंद को पुत्र प्राप्त हुआ, और वो पुत्र औरस पुत्र, अपने से उत्पन्न पुत्र नंद बाबा को प्राप्त हुआ है। भगवान किसी के आत्मज नहीं है, भगवान से सब जन्य है, परमात्मा से सब उत्पन्न है, परमात्मा किसी के पुत्र नहीं है। और ये बात यदि श्री सुखदेव जी महाराज कहते नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, भगवान को नंद बाबा का आत्मज बता रहे हैं श्री सुखदेव जी, तो दूसरी ओर स्वयं गर्गाचार्य जी महाराज भी कहते हैं क्वचित जातस्तवात्मजः, ये तुम्हारा आत्मज है नंद बाबा। तो फिर ये आत्मज शब्द का प्रयोग क्यों किया? टीकाकार कहते हैं, व्याख्याकार संत कहते हैं कि ये जो आत्मज शब्द का प्रयोग है, ये प्रतीति के अभिप्राय से, परमात्मा के विषय में जिसकी जैसी भावना होती है, परमात्मा उसके लिए वैसे ही बन जाता है। जैसे कल्प वृक्ष के समीप खड़े हुए चार व्यक्ति कल्प वृक्ष के विषय में विवाद कर रहे थे। एक कहता था कि ये आम का पेड़ है, दूसरा कहता ये अमरूद का पेड़ है, तीसरा कहता ये नीम का पेड़ है, और चौथा बोला ये इमली का वृक्ष है। एक ने कहा नहीं मानते हो तो हम तुम्हें प्रमाण देते हैं, और वो गया उस कल्प वृक्ष के नीचे और वहां से आम के पत्ते और आम के फल ले आया और बोला देखो है ना आम का पेड़। दूसरा गया उस कल्प वृक्ष के नीचे से महाराज अमरूद के पत्ते और अमरूद के फल ले आया और कहने लगा देखो है ना अमरूद का। तीसरा गया और नीम की पत्तियां और नीमकौरी नीम के फल ले आया और कहने लगा देखो है ना नीम का पेड़। और चौथा गया तो वो इमली के फल और इमली की पत्तियां ले आया और कहने लगा देखो है ना ये इमली का पेड़। चारों परस्पर विवाद करने लगे। एक कहता ये आम का, दूसरा कहता अमरूद का, तीसरा कहता नीम का, चौथा कहता इमली का। आपस में विवाद कर रहे थे। तभी एक सज्जन वहां आए और उन्होंने कहा भैया क्यों झगड़ा करते हो? चारों ने अपनी बात बताई। उन सज्जन संत ने कहा, सत्पुरुष ने कहा भैया ये ना आम का पेड़ है, ना ये अमरूद का पेड़ है, ना ये नीम का पेड़ है, ना ये इमली का पेड़ है, ये है कल्प वृक्ष। इसके नीचे खड़े होकर तुम जैसी कल्पना इसके लिए करोगे तुम्हारे लिए ये वैसा ही स्वरूप धारण कर लेगा।
तुम इसके नीचे खड़े होकर यदि आम की कल्पना करोगे तो ये तुम्हारे लिए आम बन जाएगा, और यदि तुम अमरूद की कल्पना करोगे तो ये तुम्हारे लिए अमरूद बन जाएगा। तुम इसके नीचे खड़े होकर जैसी कल्पना करोगे वैसे ही ये तुम्हारे लिए बन जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा तो कल्प वृक्ष के समान है, परमात्मा तो कल्प वृक्ष है। भक्तों की भावना के अनुसार वे स्वरूप धारण कर लेते हैं। भक्त यदि चाहता है कि भगवान हमारे पिता बन जाए तो भगवान पिता बन जाते हैं, और भक्त यदि चाहता है कि भगवान हमारे बेटा बन जाए तो भगवान छोटे से बेटा बन के शिशु के रूप में उसकी गोद में बैठ जाते हैं, उसकी दाढ़ी का बाल खींचने लगते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं। ये भगवान यदि उसने कल्पना की कि भगवान हमारे सारथी बन जाएं तो सारथी बन जाते हैं, और यदि भक्त ने सोचा कि वो हमारे मंत्री बन जाएं तो मंत्री बन जाते हैं, और यदि द्वारपाल की भावना की तो द्वारपाल बन जाते हैं। इसीलिए हम भगवान के विषय में प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही बंधु हो, आप ही धन हो, और जो भी हमने संबंध नहीं गिनाए हैं वो सब आप ही हो। त्वमेव सर्वम, सर्व रूप में आप ही विराजमान। तो इसलिए परमात्मा के प्रति तुम जैसी भावना करोगे, यदि भगवान